नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आंवला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं महाफलकारी, मोक्ष देने वाली, जल्दी मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी की व्रत कथा आपको सुनाती हूँ। ये आंवला एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु की ही नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। काशी में इसी एकादशी से होली की शुरुआत हो जाती है, जो लगातार 6 दिन चलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का गुना कराकर काशी लेके आए थे, इसीलिए यह उत्सव काशी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम इस एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। हाथ में फूल, तिल और दक्षिणा लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे इस कथा का श्रवण करें तो ये बहुत ही महाफलदायी है और आपको सहस्त्र गोदान का पुण्य देने वाली व्रत कथा है। व्रत कथा के पश्चात एकादशी माता की आरती अवश्य करें। जब भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनके मन में बहुत से प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, किस कारण मेरा जन्म हुआ है। तो उन्होंने भगवान विष्णु की खूब तपस्या की। तब भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वात्सल्य से भाव विभोर हो उठे और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इसी आंसू की बूंद से आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ। तब ब्रह्मा जी ने देव, मुनि, गंधर्व, यक्ष, गण आदि सब देवों की रचना की और देवता तथा ऋषि इस वृक्ष के पास आकर बोले कि ये कैसा वृक्ष है। तब आकाशवाणी हुई कि ये सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है, इसके स्पर्श मात्र से सब पातक नष्ट हो जाते हैं। यह विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इसके मूल में विष्णु, तने में ब्रह्मा, स्कंद में भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला सर्वदेवमय वृक्ष है, इसीलिए विष्णु भक्तों के लिए यह परम पूज्य वृक्ष है। ऐसा सुनकर सब देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब सब देव ऋषि मुनियों ने कहा कि हे भगवान, कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे स्वर्ग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे महानुभाव, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र पड़ जाए और एकादशी हो तो वह महा ही पुण्य देने वाली एकादशी हो जाती है और बड़े बड़े पातकों का नाश कर देती है। और सौभाग्य से हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज वही एकादशी 10 मार्च 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करें, रात्रि जागरण करें। इससे मनुष्य को सहस्त्र गोदान के फल के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत सब में उत्तम है। ऋषि बोले, हे प्रभु, इस व्रत की विधि व पूजन कैसे करें यह भी बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवो, व्रती को प्रातःकाल दातुन करके शुद्ध हो जाना चाहिए। मिट्टी से स्नान करके वो ये संकल्प ले कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को भोजन ग्रहण करूँगा। फिर नदी, पोखर, कुएं या फिर घर पर ही स्नान करें। मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करें। मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृति के हरम में पापम जन्म कोटया समर्जितम। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर रथ वो अश्व चला करते हैं। भगवान विष्णु भी वामन अवतार में तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो भी पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को समाप्त करें। फिर स्नान करें और भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति लें और आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ साफ सफाई करें। वहाँ पर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में पंचरत्न, दिव्य गंध आदि छोड़ दें। सफ़ेद चंदन लगाएं। उसके कंठ में फूलों सी माला पहनाएं। धूप दीप से पूजा करें। पूजा के लिए नवीन छाता, वस्त्र व जूता भी मंगवाएं। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसको खीलों से भरें। उसके ऊपर भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधि अनुसार उनकी पूजा करें। भोग लगाएं, आरती करें। सफ़ेद फल व सफ़ेद फूल से भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान का जागरण करें। आंवले की 108 या कम से कम 28 परिक्रमा अवश्य करें। याद रखिए, परिक्रमा कभी भी खाली हाथ नहीं की जाती। फिर द्वादशी की ये सब चीज़ें दान कर दें।
ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद खुद भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यही है आंवली एकादशी की व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट पाएँ। राधे राधे।